एक और अनुग्रहित सुबह परमेश्वर ने हमें प्रदान किया, इसलिए आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। इस अनुग्रहित सुबह आइए हम भजन संहिता 77 के 19वें वचन को पढ़ें। यहाँ हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तेरे मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पाँवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। आइए इस वचन को पढ़ते हुए हम लोग परमेश्वर के पाँव के चिन्ह के विषय पर मनन करें। यहाँ पर गीतकार परमेश्वर के सामर्थ का और उसके बलवंत कार्यों का वर्णन करने के साथ साथ इज़राइल के लाल समुद्र के पार करने के विषय को भी समझाते हुए कहता है कि तेरे मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ। परमेश्वर का कार्यों का अनुभव करने वाले लोग परमेश्वर की गति को पहचान नहीं सके। आज सुबह के समय इन वचनों के सामने हम अपने आप को भी परख कर देखें कि क्या हम लोग परमेश्वर की गति को अपने जीवन में पहचान पाते हैं या नहीं। हाँ, यह सही है कि हम अपनी नंगी आंखों से परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन हम परमेश्वर के महान कार्यों को अपने जीवन में उसके किए हुए चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। हमारे विश्वास के जीवन के सामने जो तूफान और लहरें उठती हैं, उन सब के बीच में परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर के पैरों के चिन्ह हमारे हाथों को थाम के हमें उस पार ले चले। भजनकार कहता है कि हम तेरे पाँवों के चिन्हों को नहीं समझ पाए, लेकिन इसी भजन के 16वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। मेरे प्रियजनों, आज इस बात को हम लोग जान लें और इसे अपने दिल में बसा लें कि हमें डुबाने के इरादे से आने वाली हर एक लहर हमसे टकराने से पहले परमेश्वर को देखती है और परमेश्वर उस लहर के सामने हमारा कवच बनकर खड़ा रहता है। हमारे जीवन की विकट परिस्थितियों में हम परमेश्वर के हाथों को और परमेश्वर के पाँव के चिन्ह को अपने जीवन के अंदर अक्सर पहचान नहीं पाते, लेकिन आज सुबह हम अपने आप को तैयार करें कि हम उसके कार्यों को अपने जीवन में पहचान सकें। इस बात पर भी विश्वास करें कि हमें डुबाने वाली या हमें परेशान करने वाली कोई भी ताकत हमें डुबा नहीं पाएगी। चाहे हम उस परेशानियों को, उस विपत्तियों को अपने जीवन में ना देख रहे हों, लेकिन वह परेशानी और विपत्ति जो हमारे जीवन में आती है, हमसे पहले परमेश्वर के सामने आती हैं और परमेश्वर उन्हें देखता है। क्या यही कारण नहीं है कि हम लोग आज सुबह के समय उठे और अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने में तत्परता से लगे हुए हैं? याद रखिए, यदि हम इस संसार में जीवित हैं तो इसका कारण यह है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में आने वाले हर एक प्रकार के विपत्तियों को और परेशानियों को हम तक पहुंचने से पहले उसने हमारे जीवन से दूर कर दिया। इसलिए पहचानिए और इस बात पर पूर्ण विश्वास कीजिए कि परमेश्वर जो हमारी ढाल है, वो हमारे जीवन में समस्या और विपत्तियों को जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हो, आने ही नहीं देता है, क्योंकि हर एक परेशानी, हर एक विपत्ति उसकी आंखों के सामने होती है। सारी समस्याएं और विपत्तियां उसे देखकर डरती हैं। इसलिए जब समस्याएं और विपत्तियां आपके जीवन में आए, उन्हें देखकर आप डर ना जाएं। वह परमेश्वर जो आपकी सहायता के लिए अपने सिंहासन को छोड़कर आता है, उस परमेश्वर का भय और भक्ति के साथ में स्तुति आराधना करते रहें। विपत्तियों के बीच में परमेश्वर के पाँव के चिन्ह को पहचानने वाले भक्ति वीर बनकर हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जिए। उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, यही प्रार्थना करते हुए आपके आज के दिन के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। प्रभु आपको आशीष दे।